अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें जी, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। लो जी छुट्टियां करके असी हाज़र हो गए जे। कुछ बीमार भी शुमार सा तुहानू दसिया इस वास्ते नहीं कि मेरे बहन भाई परेशान ना हो जान। और कुछ मेरी बेटी की शादी थी। आप पूछेंगे कि आपकी शादी की तो आपने कोई वीडियो शूट नहीं की, तो भैन भराओ की दसीए, कोई बस बहुत ज़्यादा मसाइल, किसी को मनाना किसी को रुसाना, बस ऐसा ही चल रहा था मेरे घर में। तो मैं बेटी की कोई वीडियो शूट नहीं कर सकती कि एक माँ के लिए उसकी बेटी का घर से विद्या विद्या होना, आपको पता है फिर क्या। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आ रहा। बेटी अपनी घर की होगी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने घर में बहुत खुश है। ये जी मैं एक बेड शीट लेके आई थी शादी के दौरान, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी बेटी स्कूल से आ गई, अभी मैंने बेड शीट ठीक ही की है तो उसने ऊपर से बस चलना फिरना शुरू कर दिया। आज मेरी हेल्पर नहीं आई है क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मैंने कहा कि नाश्ता भी खुद ही बनाऊंगी और सफाइयाँ खुद करूँगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रेस्ट बोली हुई है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। पहले मेरी भाभी और बेटी थी जो कि माशाल्लाह जिन्होंने मेरे पूरे घर का निज़ाम अपने हाथ में लिया हुआ था। लेकिन जाहिर सी बात है घर वालों ने अपने घर तो जाना था, भाभी शादी के लिए आई थी वो भी चली गई हैं, बेटी अपने घर की हो गई है, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। तो जिस तरह मुझसे हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा मैं शोर शराबा नहीं करती कि ये मैं भी करूँ, नहीं, जो मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ। यहाँ बच्चों के कुछ एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, नाश्ता मैं एक ही टाइम बनाती हूँ, सब बैठे कर लें। ये जी मेरी बेटी है माशाल्लाह, जो मेरा भरपूर साथ देती है वीडियो बनाने में भी और हर काम में भी। ये रेडी होके आ गई है। ये जी मैंने आलू के कट्टेस बनाए थे जो बच्चों को नाश्ते में देने लगी हूँ। तो ये अंडा बना पड़ा था तो मैंने कहा उनको वही बना देती हूँ। तो ये मेरी बेटी जामे श्री बना रही है माशाल्लाह जी। मेरी बेटी बहुत समझदार होती है, जो क्या कहते हैं जी, हिल के पानी में सन पींदे। आज यानी जिम्मेदारी हो गई कि अपना वो काम कर सकते हैं। तो ये आलू के कबाब बना लिए। अब नाश्ता लेके हम नीचे आ गए हैं, साथ नाश्ता करेंगे और बेटे और मेरी बेटी और हम थोड़े बैठ के जो फैमिली मेम्बर हैं घर में गिने चुके से थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। गर्मी है तो मैं उनको कुछ नाश्ते में कभी टैंक और कभी जाम मिश्री ऐसा कुछ ना कुछ बना देती हूँ, तो वो खा लेते हैं नाश्ता, यानी कि कर लेते हैं। नाश्ता क्या होता है, 12-1 बजे दिन का खाना समझ लें, नाश्ता समझ लें, फिर हम रात को ही खाना खाते हैं। तो आज हेल्पर नहीं आई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसे बुलाया भी नहीं। और यहाँ जी एक बास्केट रखी हुई थी। मैं आपको बताऊं कि मैं काफ़ी दिनों के बाद किचन में आई हूँ, तो मैंने देखा है कि मैंने इतने जाल लाए थे, तो मैंने जाल मेरे मिल नहीं रहे। तो मैंने एंड वाला कैबन खोला तो उसमें इतने सारे जाल पड़े थे, उनमें मुख्त किस्म की ना चीज़ें बनी पड़ी थी, क्योंकि मेरी बेटी और भाभी ज़्यादातर किचन में रहती थी, तो उन्होंने पता नहीं क्या कुछ बना के रखा था। फिर जाहिर सी बात है मैंने तो यूज़ नहीं करना, तो कुछ ख़राब भी हो गया था। फिर मैंने उनको ज़ाया किया, जाल वगैरह धो दी। ये मैं एक बहुत प्यारी बास्केट ग्रे कलर की लेके आई थी। बेटी की शादी की शॉपिंग की थी तो मुझे मिल गई, तो ग्रे चीज़ मिली और मैं लूँ ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने उनके बीच में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लो जी डोइयाँ शोइयाँ चम्मच चुम्मच में पा लीजिए। तो जो रात को मैंने वाश की चीज़ें रखी थी अपनी, यानी कि ड्राई हो चुकी हैं, तो मैंने समेटने लगी हूँ। जाहिर सी बात है इतना काम मैं नहीं कर सकती, लेकिन खुद फिर भी अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। तो मैंने कहा चलिए मैं आप अपने बहन भाइयों के साथ वीडियो बनाऊँ, आपको जैसी भी बनेगी टुट्टी भज्जी तुसी मैनू लाइक जरूर करना है, शेयर करना है। लो जी आ गया जी हिम्मत फैन आ गया जी, पंखा आ गया जी। अपनी बेटी की शॉपिंग के लिए गई थी तो वहाँ पे जी मुझे छोटी बेटी को नज़र आ गया, तो उसने कहा मामा लेना है, अभी छोटी सी है, उसका इतना ज़नी के ज़ेन काम करता है। मामा जब हम ट्रैवल करते हैं तो गर्मी लगती है, जो मैं पंखा अपने साथ लेके ना मैं अपने बैग में रख लूँगी तो इसको ऑन कर लूँगी। मैं कर लो जी खर्चा पै गया जी। तो लिए तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगे, इसकी काफ़ी ठंडी हवा लग रही थी और काफ़ी तेज़ भी थी। और सबसे अच्छी बात इसके नीचे स्टैंड भी बना हुआ था। मैं कहती चाइना वाले थोड़ी क्या ही बात है, तो उसी बहुत तरक्की करोगी। तो बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैं ले आई। तो एक मैंने अपनी बेटी को भी लेके देना था, तो उसने कहा नहीं मामा ये फजूल है, मैंने क्या करना है आप रहने दें। तो फिर मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए ले आई, मुझे बड़ा पसंद लगा तो मैंने आपको लिए दिखा रही हूँ। ये जी आपने मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, ये भी बेडशीट में नई लेके आई थी जो शादी के दिन में डाली थी। इंशाल्लाह शादी आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन जैसे ही शादी की वीडियो आएगी मैं आपको थोड़े थोड़े क्लिप सारे दिखाऊंगी। ये जी मेकअप का कुछ सामान है जो मैं शादी के दिनों में इस्तेमाल हुआ था। तो वैसे अदरवाइज़ मैं मेकअप करती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी जाते जाते बिना अपनी जिम्मेदारी पूरी करके गई है। ये जी मेरी कैबन जो आपको मैंने पहले भी वीडियो में अपनी दिखाई होगी, ये मेरी बेटे के कपड़े हैं, ये मेरे कुछ कपड़े बने हैं, यानी कि ये मेरे छोटे बेटे के हैं। तो बेटी का जो क्या कहते हैं कि कैबन बिल्कुल खाली हो चुका है, तो उस मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप इसमें जो चंद चुन्ना मुन्ना आपका मेकअप है ना वो आप रख लें। तो वो मैंने रखा। ये जी उसके मेरी बेटी कहती मामा मुझे अब मेरे हेयर स्केच नहीं मिलते, बैंड नहीं मिलते। तो मैंने आज देखे हैं, यकीन माने कि इतने कैचर हैं कि हर सूट के साथ भी वो अपने ये बैंड लगाए ना तो उसे ख़त्म नहीं होते। तो मैंने वो इसका एक बड़ी सी टोकरी सी बनी हुई थी, इसमें उसके खिलौने आए थे गुड़िया वाला।
तो मैंने डाल के रख दी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेकअप क्या है। ये मैंने अपनी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सेट कर दी हैं। तो ये मेरी बेटी का कैबिन है। आज खाली खाली लग रहा है तो मैं बड़ी इमोशनल सी हो रही हूँ बताने के लिए। ये जगह देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। तो ये छोटी बेटी का गाना है। बड़ी को बांधा था तो उसने कहा जी नहीं जी मैंने भी आप ही के साथ के ही बांधा है। हालांकि उसने माइयों का लहंगा भी आप ही के साथ के ही बनाया था। ये ज्वेलरी बक्स है जिसमें मेरी ज्वेलरी थी, जो शादी में मेरी बेटी ने एक एक चीज़ अपने हाथों से रखी थी कि मामा मेरी टेंशन में आ जाती है। माइयों वाले दिन भी उसने ना मेरी एक एक चीज़ कपड़े वगैरह निकाल के खेले कि मामा आप टेंशन में मत आइएगा। पार्लर जाने से पहले भी वो हर चीज़ रेडी करके भाइयों की मेरी गई थी। मैं आपको बताऊं कि शादी वाले दिनों में मेरे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चलती। मैं कहती हूँ कि हर घर में चलती है, ये मेरे घर की बात नहीं है। शुक्र है कि जी बेटी अपने घर की चली गई है। यहाँ पे जी मैंने कुछ बर्तन वगैरह अपने वॉश कर लिए हैं और कुछ मैंने सिंक में रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा बाद में धो लूँगी। किचन में सारा साफ़ करके बर्तन सिंक में रख देती हूँ। और साथ साथ जी मैं अपनी हंडिया बना रही हूँ। हंडिया में क्या बना रही हूँ, बंद गोभी, शिमला मिर्च, जो कुछ 2-4 कोफ्ते मेरे पास पड़ेंगे। मैंने कहा चले जी यही डाल देते हैं। आज भून भान के बच्चों को यही दे दूँ। मेरे पास यही कुछ था। मैं मार्केट जा नहीं सकी क्योंकि बाइक पे ही जाती हूँ, पैदल अब मैं बिल्कुल चल नहीं सकती। तो ये मैंने बना दी है। तो मैं वीडियो आपके साथ बना रही हूँ। आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और मेरी दुआओं में भरपूर याद रखना है। और इंशाल्लाह आपको वीडियो अब क्या कहते हैं कि मिलती रहेगी, चाहे 2 दिन के बाद चाहे 1 दिन के वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि दिल की बात अपने बहन भाइयों से नहीं करनी तो किससे करनी है। बेटी तो वो है कि उससे मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर सकती जो कि मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं। आप मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसे अपने घर में खुशियाँ दे दो। जो उससे मेरे घर में कुछ परेशानियाँ देखी हैं, हो जाती हैं माँ बाप के घर में, अल्लाह उस घर में जाकर कमी को पूरी करे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने ड्राइंग रूम की चटाई निकाल के बाहर रखी हुई है और मेरा बेटा मेरा इसके ऊपर लेट गया, कह रहे मामा नहीं धोनी है, आप थक जाएंगी, काम नहीं करना, कल बाजी आएगी धो देंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे धोने दो और मुझे काम करने दो। यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बहन को दुआओं में याद रखें। और ढेरों मुझे आपने मेरा साथ देना है। अल्लाह हाफिज़।